हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाउ टू थिंक मैथमेटिक्स। हमने यहाँ पर एक सीरीज लॉन्च की है जिसमें हम जेई एडवांस के हम क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे। हम सबसे पहले एक कंसेप्ट को देखेंगे, जो भी कंसेप्ट क्वेश्चन में यूज हो रखा है, फिर उस कंसेप्ट पे के बेसिस पर हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करेंगे कि किसी भी क्वेश्चन के बारे में हमें थिंकिंग कैसे डेवलप करनी। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस कंसेप्ट बाइनोमियल एक्सपेंशन। सभी को पता होगी कि a प्लस b की पावर n, इसको कैसे एक्सपेंड करते हैं, nc0 a की पावर n b की पावर 0 प्लस nc1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1 प्लस nc2 a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2 अप टू सो ऑन। ए की पावर डिक्रीज हो रही है, होती चली जाएगी, और जो बी की पावर है वो इंक्रीज होती चली जाएगी। एट द एंड क्या हो जाएगा, एन सी एन, इसकी बिल्कुल डिक्रीज हो क्या हो जाएगी, ए की पावर एन माइनस एन मीन्स ए की पावर 0 1 मल्टीप्लाई में बी की पावर एन, लास्ट टर्म ये बनेगी। ये हमारा बाइनोमियल थ्योरम है। अगर ए प्लस बी को की पावर एन को एक्सपेंड करना है तो इस तरीके से करेंगे। दिस इज आवर फर्स्ट टर्म, दिस इज आवर सेकेंड टर्म, दिस इज आवर थर्ड टर्म एंड दिस इज nth। इसको देखते हुए हम अगर तो इसकी r प्लस 1th टर्म क्या होगी, टी आर प्लस 1 shows that एक्सपेंशन में टी आर प्लस 1th टर्म क्या होगी, ये होगी एन सी आर ए की पावर n माइनस आर बी की पावर आर। लेट्स चेक, दिस इज फर्स्ट टर्म, टेक t इज इक्वल टू 0। अगर r को हम 0 पुट करेंगे तो n सी 0 a की पावर n माइनस 0 b की पावर 0 1, तो हमारा यही फर्स्ट टर्म आ गई। सेकेंड टर्म के लिए क्या करेंगे, r को क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। t ये क्या शो कर रहा है, r प्लस 1th टर्म। ये मेरा था फर्स्ट कंसेप्ट जो इसमें यूज होगा। एक है मेरे पास सेकंड कंसेप्ट, हमारे पास एक थ्योरम है, इफ f इज कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन इंटरवल i। f कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है किसी इंटरवल i पर, लेट f a f b के बीच में मैंने कोई भी नंबर मान लिया c। ए वेहर ए बी कहाँ से बिलोंग करेंगे, हमारे डोमेन से, जो इंटरवल है मेरा। इस डोमेन एफ ए मेरा कहाँ पे होगा, रियल नंबर। एफ बी भी क्या होगा मेरा, रियल नंबर। रियल नंबर से क्योंकि रेंज रियल नंबर में है। अगर किन भी दो रियल नंबर के बीच में कोई ना कोई एक रियल नंबर एग्जिस्ट कर सकता है, करेगा, तो देयर एग्जिस्ट एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा किसके अंदर, देयर एग्जिस्ट पॉइंट सी स्टार इन इंटरवल आई सच दैट एफ सी स्टार इज इक्वल टू सी। यानी कि एफ ए ये भी मेरा इमेज का पॉइंट है, ये भी मेरा इमेज का पॉइंट है। अगर इन दो के बीच में कोई भी पॉइंट है तो मेरे पास डोमेन में भी एक पॉइंट ऐसा मिल जाएगा जिसकी वो पॉइंट क्या होगा, इमेज। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इस थ्योरम को क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी। ये दो चीजें हमारे पास, ये दो थ्योरम्स हमारे पास यूज होंगे इस क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन में देखिए क्या गिवन है। सबसे पहले तो हमारे पास गिवन लिखेंगे कि गिवन देखेंगे क्या गिवन। हमें किसी भी क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है, बिल्कुल आराम से, क्या क्या चीजें उसमें गिवन है, क्या क्या हमसे पूछ रखी है। इस क्वेश्चन में क्या है कि कोई भी मेरा रियल नंबर है, ए आई बी आई कोई भी रियल नंबर है। हमारे पास तीन फंक्शन है, एफ जी और एच। एफ इस टाइप से डिफाइन है, गिवन क्या है, एफ फंक्शन गिवन है, जी फंक्शन गिवन है और एच फंक्शन गिवन है। किसी कॉम्बिनेशन में है एच फंक्शन गिवन, एफ और जी के फंक्शन। और क्या गिवन है, एक चीज तो ये गिवन है मेरे पास। सेकंड थिंग कि एफ एक्स नॉट इक्वल टू जी एक्स फॉर ऑल, किसी भी रियल नंबर के लिए मेरा एफ एक्स और जी एक्स इक्वल नहीं है। जरूरत किस चीज की है हमें, क्वेश्चन किसके बारे में है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इन एच एक्स। क्वेश्चन किसके बारे में है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इन एच एक्स। चलिए देखते हैं इसको कैसे हम इसके बारे में कैसे थिंक करेंगे। हमें फोकस इस पर करना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो ये देखिए हमारे पास एच एक्स क्या है, हमें सिर्फ एक्स क्यूब के कोफिशिएंट पर क्या करना है, एक्स क्यूब के कोफिशिएंट पर फोकस करना है। एच एक्स का एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, इसका एक्स क्यूब का कोफिशिएंट देख लेंगे माइनस इसका एक्स क्यूब का कोफिशिएंट देख लेंगे। तो दोनों क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, हमारे पास एक्स क्यूब का कोफिशिएंट आ जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इन एफ एक्स प्लस 1। ये मेरा एफ एक्स है, इसमें x की जगह x प्लस 1 पुट करेंगे और तब देखेंगे कि x क्यूब का क्या कोफिशिएंट है। यहाँ पे कोई x क्यूब का कोफिशिएंट नहीं आएगा। यहाँ पे x को x प्लस 1 करेंगे तो x क्यूब का कोफिशिएंट नहीं आएगा। यहाँ पर x की जगह x प्लस 1 का पुट करेंगे तो ये स्केयर में है टर्म, क्वाड्रेटिक में आएंगी, तो यहाँ भी x क्यूब नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पे x की जगह x क्यूब पुट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास a3
x को क्या पुट किया मैंने, x प्लस 1 की पावर 3। इसमें x क्यूब का कोफिशिएंट क्या होगा, वो फॉर्मूला लगाएंगे a क्यूब a प्लस b का होल क्यूब, a क्यूब a3 a क्यूब प्लस बी क्यूब, बी क्या है यहाँ 1 का क्यूब प्लस में और टर्म्स भी आती हैं, लेकिन उसका हमसे कोई लेना देना नहीं क्योंकि हमें तो फोकस किस पे रखना है, x क्यूब पे। x क्यूब का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा यहाँ से a3 प्लस में x4 और क्या है x4, x की जगह क्या पुट किया मैंने x प्लस 1 की पावर 4। इसमें कोफिशिएंट ऑफ x3 क्या होगा, बाइनोमियल एक्सपेंशन है, इससे उसको एक्सपेंड करेंगे फिर a3 का कोफिशिएंट देखेंगे। इसकी tr प्लस 1th टर्म क्या थी मेरी, tr प्लस 1th टर्म क्या थी, tr प्लस 1 ncr x की पावर n माइनस r 1 की पावर r बाइनोमियल थ्योरम से। मुझे फोकस किस पे करना है, x की पावर 3 पे। यहाँ पे n देखिए एक बार क्या है, n अगर उससे कंपेयर करेंगे तो n क्या है 4, तो 4cr x की पावर 4 माइनस r 1 की पावर कुछ भी करें तो 1 ही रहेगा ये तो, और मल्टीप्लाई करें तो सेम आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे फोकस किस पे करना है कि यहाँ पे क्या बन जाए 3, क्या बन जाए 3 बनने के लिए क्या पुट करूँ यहाँ पे r 1, तो कोफिशिएंट ऑफ x3 इन x प्लस 1 की पावर 4 क्या हो जाएगा 4c1 x की पावर 3 यानी कि 4c1, और 4c1 क्या होगा 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 4 माइनस 1 का फैक्टोरियल। एनसीआर का फॉर्मूला होता है ना ये, एनसीआर का फॉर्मूला n फैक्टोरियल डिवाइड बाई r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला अप्लाई किया हमने। 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, तो ये क्या क्या आ जाएगा यहाँ से 4, तो कोफिशिएंट ऑफ x3 इन x प्लस 1 की पावर 4 में क्या आ गया मेरे पास, इसका x3 का कोफिशिएंट फाइंड कर लिया, इसका x3 का कोफिशिएंट फाइंड कर। अब सेकंड हमें किसका कोफिशिएंट फाइंड करेंगे x3 का, gx में से, कोफिशिएंट ऑफ x3 इन gx प्लस, इसमें से हम x3 का कोफिशिएंट फाइंड करेंगे। यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर x को x प्लस 2 पुट करेंगे यहाँ भी x3 नहीं आएगा जब x को x प्लस 2 पुट करेंगे, यहाँ भी x की पावर 3 नहीं आएगी जब x को x प्लस 2 पुट करेंगे। लेकिन यहाँ पर इसी प्रोसीजर से, इस वाले प्रोसीजर से क्या आ जाएगा, x3 का कोफिशिएंट b3 क्या आ जाएगा प्लस में, सेम प्रोसीजर यहाँ पे अप्लाई करेंगे, x को क्या पुट करेंगे x प्लस 2, कोफिशिएंट ऑफ x3 इन x प्लस 2 की पावर 4, इसमें हमें x3 का कोफिशिएंट देखना है, 4c1 x की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 1, सेम आ गया ना जैसे हमने उसमें अप्लाई किया था, ये फॉर्मूला अप्लाई किया हमने, 4cr x की पावर 4 माइनस r, इधर a क्या था 2b 2 की पावर r, ठीक है। x3 के कोफिशिएंट के लिए मैंने r को क्या लिया, अगर 1 लेंगे तो भी x की पावर 3 बन पाएगा ना, तो r को मैंने 1 लिया, सिंपली फॉर्मूला बना। तो ये मैंने सोल्व किया था 4 और ये मल्टीप्लाई बाई 2, तो कितना आ गया मेरे पास 8, b3 प्लस 8। अब मुझे x, मेरे पास x3 का इसका भी कोफिशिएंट आ गया मेरे पास, इसका भी कोफिशिएंट आ गया और इसका भी कोफिशिएंट आ गया, तो इन दोनों को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब इन hx, fx प्लस 1 का कोफिशिएंट क्या है a3 प्लस 1 माइनस b3 माइनस 8, यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास a3 माइनस b3 माइनस 4, कोफिशिएंट ऑफ x3 ऑफ hx। लेकिन क्वेश्चन में तो कहीं भी नहीं है मेरा, जिसमें क्वेश्चन के ऑप्शंस में तो कहीं भी नहीं है जहाँ पे a3 माइनस b3 यूज हुआ हो। अब हमने कौन कौन सी कंडीशंस यूज कर ली, fx का यूज कर लिया, gx का कर लिया, hx का कर लिया, ये कंडीशन हमारी कहीं पर भी यूज नहीं हुई। जो सेकंड नंबर का कंसेप्ट था हमारे पास, कंडीशन थी fx नॉट इक्वल टू gx फॉर ऑल x बिलोंग्स रियल नंबर। इसका मीनिंग क्या है कि fx माइनस gx नॉट इक्वल टू 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। fx माइनस gx करेंगे a1 माइनस b1, इनको ये माइनस हो जाएंगे 7x, ये माइनस हो जाएंगे a2 माइनस b2, ये हो जाएंगे a3 माइनस b3, किसे कोफिशिएंट है ये x3 के, और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे जब fx माइनस gx करेंगे, ये दोनों x की पावर 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये मेरी पोलिनोमियल किस में बनेगी, x क्यूब में, किस में बनेगी ये मेरी पोलिनोमियल in means cubic polynomial is a cubic polynomial if x tends to infinity in cubic polynomial, that is कोई भी क्यूबिक पोलिनोमियल है और उसकी लिमिट करें इन्फिनिटी, तो क्या देगा मेरे पास इन्फिनिटी। अगर कोई भी मेरे पास, ये मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जस्ट मेरे पास कोई भी एक क्यूबिक पोलिनोमियल है, x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी करें तो क्या देगा माइनस इन्फिनिटी, ठीक है।
माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के बीच में कहीं ना कहीं जीरो होगा। बाय इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी, जो हमने ये थ्योरम लिखी थी, अगर रेंज के बीच में कोई भी पॉइंट है तो देयर एग्जिस्ट डोमेन में कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जिसके वो क्या होगा, इमेज होगा। तो देयर एग्जिस्ट पॉइंट सी belongs to real number such that fc minus gc is equal to 0. This implies fc is equal to gc। ये हमारे कॉन्ट्राडिक्ट कर गई इस जो हमारे पास कंडीशन थे कि ये कभी भी जीरो नहीं होगा किसी भी रियल नंबर के लिए। ये कॉन्ट्राडिक्ट क्यों आई है? क्योंकि मेरे पास क्या है, ये क्यूबिक पोलिनोमियल है। क्योंकि ये क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल तभी तो इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी पे जा रहा था ना, इसलिए। तो ये क्यूबिक तो नहीं हो सकती। अगर क्यूबिक हुई तो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है। क्यूबिक ना हो इसके लिए क्या है कि जो हम एफ एक्स माइनस जी एक्स करेंगे, यानी कि ए एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट होगा a3 माइनस b3, वो क्या होना पड़ेगा उसको, जीरो। इफ एफ एक्स माइनस जी एक्स इज क्यूबिक तो वी गेट कॉन्ट्राडिक्शन, implies एफ एक्स माइनस जी एक्स is not cubic. Not cubic meaning coefficient of x cube in fx minus gx is 0. This implies a3 minus b3 is equal to 0. तो हमारा a3 माइनस b3 क्या हो गया, 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास, आंसर -4। आंसर इज। तो इस टाइप से हमें क्वेश्चन को सोचना, स्टेप बाय स्टेप चलना। अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट कर सकता है। इसमें ये दो कंसेप्ट ही यूज हुए हैं, एक तो बाइनोमियल और एक इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी। ये मेरी rth टर्म यूज हुई है और ये मेरे, ओके, थैंक यू।